तरीके से हमारे जवानों ने डिफेंड किया है और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे बहादुर शख्स है वो हमारे वज़ीर आला हैं, जिस तरीके से ये फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे हैं, अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से और जिस जज्बे के साथ इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, काश हमारे पास चंद एक और सरफराज बुख्ती होते। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के पीछे भारत का हाथ, पहले की तरह इस बार भी शिकस्त देंगे। भारत ने बलोचिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्द हमलों की तफसीलात अवाम के सामने रखी। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। आर्मी, एफसी और पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। ऐसे हमले कौम का मोराल कम नहीं कर सकते। जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा पाया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का वीडियो पैगाम। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज सुपर्ब। मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला इस फितने को हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमजोर नहीं। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद पुलिस एहलकारों की क्वेटा पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहित नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा, अराकीन असेंबली और आईजी पुलिस बलोचिस्तान समेत आला हुक्काम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर हमले नाकाम बनाए। झड़पों में 92 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के 15 जवान शहीद हो गए। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों ने 3 खवातीन, 3 बच्चों समेत 15 बेगुनाह शहरियों की जान ले ली। आपसे वादा है, ये 2 खड़े, ये मिनिस्टर साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखेंगे और नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ जा रहा है। आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शोहदा के वरसा को तसल्ली देते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान परते जज्बात से आबदीदा हो गई। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। सरफराज बुख्ती का दहशतगर्द हमलों से मुतासिरा मकामात का दौरा, फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर पुलिस और सीटीडी एहलकारों को शाबाश। बाहर था ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया और मोटर सोची ये दस्ते भी लग गया और पैसे भी लग गया। मार को गरीब मुका तू इसका नाम मसड़स पे दस्त को गरीब मोड़े पिछलाते ने नखम मलेटी कना दिन तक भाई ऐसा करे रही तेरे बेचकार करे। दहशतगर्दों ने गवादर की लेबर कॉलोनी में मासूम बलोच अवाम को टारगेट किया। खवातीन और बच्चों को नहीं बख्शा। दहशतगर्दों को कुरान का वास्ता दिया लेकिन एक ना सुनी। जख्मी बलोच शहरियों ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शाबाश। वतन पर निछावर जवानों को खिराज अकीदत पेश। सऊदी अरब की बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। बरतानिया का बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमीशन का एक्स पर बयान। क्वेटा के इलाके सरियाब में सीटीडी की कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर बरामद। Which is in front of me, who have really done a commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister Punjab,
and converted this building, which was for years was untouched. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम करार दिया। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। मैरिट पर किसी सूरत कोई समझौता ना करने का ऐलान। भाटी गेट लाहौर के मैनहोल में मां बच्ची के गिरकर जाम हक होने के मुकदमे में पेशरफ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल समेत 5 मुल्जिमान शामिल। वज़ीर आला के हुक्म पर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस के हवाले किया। मुल्जिमान के वकील का बयान। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी बाबर अली को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सानिया गोल्ड प्लाजा के जुडिशियल इंक्वायरी के लिए खत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंसेस के लिए सूबाई हुकूमत से तहरीरी तौर पर वजाहत तलब कर ली। हमारी इंतजामिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात में मुलव्विस लोगों को अब तक कैफिर किरदार तक ना पहुंचाए, इससे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जाने वाली मिसाल है। सानिया गुल प्लाजा को 2 हफ्ते गुजर गए, ताहाल कुछ नहीं हो सका। गवर्नर सिंध ने सानिया के जिम्मेदारों को अब तक कैफिर किरदार तक ना पहुंचाना, मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ करार दिया। सानिया के दूसरे या तीसरे रोज तक SSP और डिप्टी कमिश्नर को बरतरफ और जिम्मेदारान को गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज उनमें खौफ होता। कामरान टेसोरी की मीडिया से बातचीत। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत पर वरसा से इजहार ताज़ियत। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा। जिरगे के मेंबरान का मुतासरीन के 4 अरब रुपए में करप्शन का दावा। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का नकल मकानी करने वाले खानदानों से इजहार यकजहती। जिरगा मेंबरान का अमन के लिए कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। Niazi was brought to PEMS on the night of last Saturday, Sunday. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care instructions and follow-up advice and the documents. पेम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी PTI के इलाज से मुताल्लिक़ एलामिया जारी कर दिया। बानी की दाईं आंख में बिनाई मुतासिर होने की तस्दीक। anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से कबल बानी PTI से बाकायदा तहरीरी रजामंदी हासिल की गई। उनकी हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टर्स की जानिब से अस्पताल में फॉलो-अप इलाज की सिफारिश। होम ग्राउंड पर शाहीनों की बड़ी कामयाबी। 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरा T20 90 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 199 रन हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज 108 रन पर ढेर। सलमान अली आगा 40 गेंदों पर 76 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने आखिरी बार साल 2018 में सरफराज अहमद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती थी। इब्तिदा अच्छी हुई। मिडल ओवर्स में बैटर्स ने शानदार बैटिंग की। इख्तिताम भी अच्छा किया। सलमान अली आगा तीसरा मैच जीतकर मेहमान टीम को व्हाइट वॉश करने के ख्वाहिशमंद। कभी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। ईरान को दुनिया को वाज़े पैगाम। अपनी आवाम की बेहतरी के लिए ऐसा मुआहिदा करने को तैयार हैं जो एटमी हथियार तैयार ना करने और ईरान पर पाबंदियां उठाने की जमानत दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तुर्की के सदर और अम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरान, रूस और चीन की याद से आबनाए हरमुज़ में बहरी जंगी मशकों की तैयारी मुकम्मल। अमरीकी सेंट्रल कमांड का सख्त रद्द-ए-अमल। पासदारान इनकलाब को इश्तिआल अंगेजी से बाज रहने का पैगाम।
ईरान और हौसियों के मुमकिन जवाबी मिसाइल हमलों से इसराइल को बचाने की तैयारियां। अमरीका ने जंगी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह ईलात पर तैनात कर दिया। ईरान के आला फौजी अफसरान को मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी भी शामिल। खित्ते की सिक्योरिटी और मुमकिन अमरीकी हमले से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर तेहरान का सख्त रद्द अमल। ईरान ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। इस इक़दाम के नताइज की जिम्मेदारी उन ही ममालिक पर आयद होगी जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने खबरदार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जजेस से हलफ लिया। तकरीब में एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर सीनियर वकला की शिरकत। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कौमी और इलाकाई सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू। पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया। तलबा का हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी महकमों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने से इनकार। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत थर्ड पार्टी को ऑडिट का इख्तियार नहीं। अकाउंटेंट जनरल का तमाम मातहत डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर्स को थर्ड पार्टी को रसाई न देने का खत। लाहौर में रमजान की सबसे बड़ी डकैती। मोटरसाइकिलों पर सवार 2 डकैत 2,17,55,000 ले उड़े। FIR के मुताबिक रिक्शे में सवार 2 अफराद बैग्स में रकम ले जा रहे थे। मज़ाहमत पर डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। रोहड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। असलहा कब्जे में ले लिया गया। सखर के इलाके बागड़जी में 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। लोधरा में बारातियों की वैन और ट्रक में तसादुम। बच्चे और खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक। लाहौर में बसंत की तैयारियों के सिलसिले में इंतजामी अफसरान की छुट्टी बंद। कमिश्नर लाहौर मरियम खान कहती हैं कि बसंत कैंप से आगही और सेफ्टी रॉड्स लगाने की मुहिम जारी रहेगी। भारत के आलमी सालसी अदालत में सिंतास मुआहदे से भागने की कोशिशें नाकाम। अदालत का भारत को दरियाओं पर मंसूबों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। अहम समात 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। पाकिस्तानी वक्त ने अगली समात की तैयारी मुकम्मल कर ली। हुकूमत का पाक ईरान बॉर्डर पर राहदारी सिस्टम खत्म करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रिजीम नाफिज किया जाएगा। वज़ारत दाखिला और FIA से राहदारी सिस्टम पर रिपोर्ट तलब। राहदारी सिस्टम खत्म होने की डेडलाइन 31 मार्च रखने का इम्कान। सोने की कीमत में एक दिन में बड़ी कमी। सोना 25,500 रुपए फी तोला सस्ता होकर 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी कीमत में कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर बड़ी गिरावट। वज़ीर इत्तला सिंध का ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की सरपरस्ती जारी रखने का ऐलान। अच्छी फिल्म से मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करेंगे। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत कई अजला में बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एजेंसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 30.5 लाख से ज्यादा सफ़हात
2000 वीडियोज और तकरीबन 1,80,000 तस्वीर शामिल। मुतासरीन की शनाख्त और तहकीकात से मुतालिक मालूमात को महफूज रखने के लिए कई दस्तावेजात के अहम हिस्से स्याह कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूज कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर पर बरहम। ट्रंप ने एबीसी न्यूज चैनल को फेक करार दिया और कहा कि इनके चैनल को यहां नहीं बुलाया गया था। अमरीका भर में आईएस एहलकारों और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे जारी। वाशिंगटन, मिनियापोलिस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, डेनवर और ह्यूस्टन समेत मुताबिक शहरों की सड़कें मुजाहिरीन से भरी रही। गाजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। सहूनी फौज ने पनाहगुज़ीरों के खैमों को निशाना बनाया। नाम नहाद जंगबंदी के बाद से इस्राएली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने सऊदी अरब को $9 अरब के फौजी साजो सामान के फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक जदीद कैपेबिलिटी, पैट्रियट मिसाइल्स और मुतल्लिका आलात फराहम किए जाएंगे। इसराइल को $6 अरब 50 करोड़ का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। ईरान के शहर अहवाज में गैस लीकेज से धमाका, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। बिंदर अब्बास में एक घर में गैस लीकेज से धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी से 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 92 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड। 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शहर में सड़कों पर बर्फ के ढेर लग गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना, मुसाफिर ट्रेन ताखीर का शिकार। पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई मंसूख कर दी। किट की रोनुमाई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद होना थी। जराई बताते हैं कि फैसला वर्ल्ड कप में शिरकत के हातमी फैसले की वजह से किया गया। पाकिस्तान की जानिब से मेगा इवेंट में शिरकत का फैसला पीर को मुतवक्किह है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टकराव होगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान के डू और डाई मैच। पहले बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को मैच कम से कम 105 रन से जीतना होगा। ताक़ुब की सूरत में पाकिस्तान को तेज रफ्तार बैटिंग करना होगी। अमरीकी कायम मकाम सफीर नैटली बैकर का हैदराबाद के न्याज स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट में मकामी टैलेंट को सराहा गया। नैटली बैकर ने खुद भी क्रिकेट खेली।